वेलकम टू कीप लर्निंग विद अंशु। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जो सीटेट वर्सेस जो टेट है उसका मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं न्यूज़ या फिर जो भी कोर्ट में जो चल रहा है केस, जिसका जो परिणाम आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो राज्य हैं जहां सीटेट का जो है कि वैलिडिटी जो है कि ख़त्म की जा रही है, यानी सीटेट को अनवैलिड किया जा रहा है। बहुत से ऐसे राज्य हैं। देखिए, वैसे जो सीटेट है वो तो सेंट्रल लेवल का ही एक टेस्ट है और सेंट्रल लेवल के ही जो है कि टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड था शुरू में। बट बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कि इसको मान्यता में लिए थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत से राज्य अब ऐसे हैं जो कि इस पे केस कर रहे हैं और उसके बाद से इसकी मान्यता ख़त्म कर रहे हैं। तो देखिए, सीटेट वालों के लिए ये कह लीजिए कि एक तरीके से बहुत बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि जैसा कि अगर हम ये देखें कि उन्होंने पहले से ये मान रखा था कि हाँ सीटेट, बहुत से स्टूडेंट ये कहते थे कि सीटेट पास करें और हाँ आप जो है कि बहुत से राज्य में अपनी जो है कि आगे की तैयारी कर सकते हैं राज्य के लिए। बट अभी क्या है कि सीटेट वालों के लिए एक बुरी खबर है। और अभी हम बात करेंगे कौन कौन से राज्य में सीटेट की मान्यता जो है ख़त्म की जा रही है और अब टेट ही चलेगा, ऐसा बहुत से राज्य का मान्यता है। और इस चीज़ पे ही जो है कि केस चल रहा है, तो हम आगे इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। और देखिए कब तक इसका जो है कि केस चलेगा, इस चीज़ पे हम भी बात करेंगे। अब जैसा कि हम सब देखें कि राजस्थान में जब केस चला था बीएड के लिए, यानी बीएड को जब प्राइमरी लेवल से बाहर किया गया था, तब जो था कि हमारा ये था कि सिर्फ राजस्थान के लिए ही ये चीज़ लागू हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो ये हुआ वो सारे स्टेट के लिए इसकी मान्यता ख़त्म हो गई। तो ये चीज़ मतलब जो है कि जब स्टार्ट हुआ तो सिर्फ एक राज्य से ही रिलेटेड था, बट जब इसका जो है कि केस आगे बढ़ा तो पूरे राज्य के लिए बीएड को जो है प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया। तो ऐसा आप देख सकते हैं, जैसा कि सीटेट से भी ऐसा ही कुछ जो है कि देखने को मिल रहा है कि एक दो ऐसे राज्य हैं जो कि सीटेट को अपने स्टेट से मतलब ख़त्म कर दिए और अगर वो वैलिड नहीं मान रहे हैं तो आप यही कह सकते हैं कि वो उस राज्य से जो है कि बीएड सीटेट को ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा ये भी है। लेकिन अगर सीटेट का जो है कि एग्ज़ाम मान लीजिए कि क्यों अनवैलिड किया जा रहा है, इस चीज़ पे हम प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं। देखिए, पहले जो था वो सीटेट की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छे लेवल पे इसकी मान्यता थी। जैसा कि आप सबको भी पता है कि जब सीटेट जो है कि बिहार लेवल में बहुत से ऐसे जो टीचर हैं जो सिर्फ सीटेट पास करके ही वहाँ पे डायरेक्ट टीचर बने हैं। अदर कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, सिर्फ आप सीटेट पास करते थे और आपका जो है कि आगे जो है कि भर्ती हो जाती थी। ठीक है, तो सीटेट की मान्यता बहुत से स्टेट में मतलब मान्यता बहुत अच्छी थी। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत से स्टेट जो है कि वो सीटेट को हटा करके और जो है कि अपने स्टेट का टेट को वैलिड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एमपी में बहुत से ऐसी वैकेंसी आई जबकि सीटेट को वैलिड नहीं रखा गया। सीटेट का कोई वहाँ पे नोटिफिकेशन में जिक्र ही नहीं हुआ। इनफैक्ट वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने राज्य के ही जो स्टूडेंट हैं उनको जो है कि मौका देना चाहते हैं। तो उनका एक कहने का ये भी तरीका था कि वो अदर स्टेट वालों को वहाँ पे मान्यता नहीं देना चाहते या फिर वहाँ पे वो सीट नहीं देना चाहते हैं। तो अगर हम सीटेट के बारे में बात करें एमपी का, तो अगर आप देखते ही होंगे जब एमपी में वर्ग जो 1 2 3 का जो आया था वैकेंसी, या फिर जैसा कि गेस्ट टीचर का वैकेंसी आया था, उस टाइम जो है कि वो टीचर की वैकेंसी आई और भर्ती भी हुई। लेकिन उसमें आप लोग देखें कि जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम आप लोग देखे ही होंगे कि जो है कि उसमें कोई भी मेंशन ही नहीं किया गया था सीटेट को, यानी सीटेट का कोई भी नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन नहीं किया गया था। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि एमपी जो है बहुत बड़ा एक राज्य माना जाता है भारत का। तो अगर एमपी ने अगर सीटेट को इनवैलिड कर रखा है तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका भी मुद्दा बहुत बड़ा है। देन अगर हम बात करते हैं कि जैसा कि आप लोग को पता है कि जो एमपी के मुख्यमंत्री जी भी थे उनका भी बयान था। तो देखिए, एमपी में तो अगर ये मान सकते हैं हम कि जो है कि सीटेट को इनवैलिड ही रखा गया है। अब अगर हम अब जो है कि झारखंड में
जो पहले जो था वो सीटेट वैलिड नहीं था, लेकिन फिर से सीटेट को वहाँ पे वैलिड कर दिया गया। लेकिन जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि झारखंड में जो है कि कोर्ट में इसका केस चल रहा है। जैसा कि आप सबको भी पता है कि सीटेट और टेट के अलग अलग जो है कि वकील हैं, वो सीटेट के अलग हैं जो कि अपने लेवल का वहाँ पे लड़ रहे हैं, और टेट के अलग हैं। तो अभी उसका जैसे कि रिसेंटली 3 अगस्त को जो है कि एक केस हुआ था जो कोर्ट में, जिसमें कुछ सुनवाई हुई थी, और अगला जो सुनवाई है वो शायद 10 सितंबर तक ही है, 10 सितंबर को है। तो देखिए ये जो झारखंड में हो रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है। अब देखिए आगे देखने को मिलेगा कि आखिर क्या इस पे फैसला निकालते हैं झारखंड वाले, क्योंकि पहले तो सीटेट वैलिड नहीं था, उसको अब मान्यता दे रहे हैं। और अगर ऐसा है, अगर वहाँ पे भी इस चीज़ को इनवैलिड कर दिया जाए, अगर कोर्ट के जरिए, अगर कोर्ट जो फैसला सुनाती है वो तो सबको मानना होता है, तो आगे हम इसका फैसला का इंतज़ार करेंगे कि आखिर झारखंड में क्या होता है। अगर झारखंड में भी इस चीज़ का इनवैलिड इसको कर दिया जाता है, तो फिर आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि इसी तरीके का जो है कि फैसले को अपनाना चाहेंगे। क्योंकि जो है कि सीटेट एक जो है एक सेंटर लेवल का ही एग्ज़ाम है, इसको सेंट्रल लेवल के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसको बहुत से राज्य अपनाए। तो अभी देखते हैं कि आगे झारखंड में क्या इसका न्यूज़ आता है। अभी जो है वो फिलहाल बीएड सीटेट जो है वो बिहार और यूपी के लिए मान्य है, लेकिन आगे अगर ऐसा ही हाल चलता रहा और कोर्ट ऐसे ही फैसला लेती रही, और अगर बिहार में भी इस चीज़ पे मुद्दा उठाया गया, तो आगे चल के ऐसा देखने को मिल सकता है कि सीटेट को स्टेट लेवल से हटा करके सिर्फ टेट को रख दिया जाएगा। जैसा कि आप सब देखें जो कि बीएड में ऐसा ही हुआ, सारे राज्य जो है कि बीएड को प्राइमरी से हटा दिए। तो अगर सीटेट के साथ भी ऐसा होगा तो फिर जो है कि सिर्फ टेट लेवल का ही मान्यता रह जाएगा आगे चल के, और सीटेट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे इस पे क्या फैसला होता है, और किस राज्य में इसकी क्या वैलिडिटी रहती है, या फिर क्या इसको इनवैलिड कर दिया जाता है। इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। अब आगे आप लोग का अगर जो भी राय हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्या चाहते हैं इस चीज़ को लेकर के कि क्या सीटेट रहे, वैलिड रहे या फिर इनवैलिड रहे। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करें कि आप लोग का क्या राय है। ओके, आगे हम देखेंगे कि सीटेट को किस लेवल तक हटाया जा रहा है या फिर किस लेवल तक इसकी मान्यता रहती है। ओके, थैंक यू।